तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, अपना ड्रीम खुद बनाते हो, अपना फ्रीडम खुद चूज़ करते हो। पर व्हाट इफ़ आई टेल यू कि तुम्हारा फ्रीडम भी एक इल्यूजन हो सकता है। एग्जैक्टली आज हम डिस्कस करेंगे एक साइकोलॉजिकल ट्रैप और एक फिलोसफिकल कन्फ्यूजन के बारे में, जिसका नेम है फ्रीडम वर्सेस सोशल कंडीशनिंग। सो हाय गाइस, वेलकम टू दिस रैंडम कॉर्नर, जहाँ पे हम ओवर थिंकिंग करते हैं प्रोफेशनली, एंड एट दिस पॉइंट दिस इज़ माई टैग लाइन फॉर दिस चैनल। करते हैं आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस। लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस टॉपिक टुडे। अब सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फ्रीडम होती क्या है। तो फिलॉसफी में फ्रीडम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है पॉजिटिव फ्रीडम और दूसरा है नेगेटिव फ्रीडम। तो पॉजिटिव फ्रीडम बेसिकली ये है कि तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से जी सकते हो, और नेगेटिव फ्रीडम है कि तुम्हें कोई रोकता नहीं है या तुम्हें टोका नहीं जाता किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। बट साइकोलॉजी में कहा जाता है कि हो सकता है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें खुद ट्रैप कर रहा हो और तुम्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं हो। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि तुम नेटफ्लिक्स देख रहे हो, राइट, और तुम्हें लगता है कि तुमने चूज़ किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी सीरीज़ ले लो और तुम्हें लगता है कि वो तुमने चूज़ करी है। तुम्हें लगता है कि तुमने अपने मूड के हिसाब से सीरीज़ को देखना शुरू किया। बट क्वेश्चन ये है कि वो एक्चुअल में तुम्हारा मूड था जिसने चूज़ किया था कि कौन सी सीरीज़ देखनी है, या फिर ये एल्गोरिदम थी जिसने तुम्हारा उस सीरीज़ को देखने के लिए मूड बनाया। कि फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स में जब भी आप ओपन करते हो तो वहाँ पर टॉप 10 लिखी रहती है सीरीज़ और बेस्ट रिकमेंडेड लिखी रहती हैं। देन यू लाइक कि अच्छा इतना ज़्यादा टॉप पे चल रही तो एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, एक बार वॉच करके देख लेता हूँ। इस एंगल में हम थोड़ा सा कंडीशनिंग का ट्रैप देखते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट थे B.F. स्किनर, उन्होंने बोला था फ्रीडम इज़ जस्ट अ रिएक्शन टू अ पास्ट कंडीशनिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे स्कूल ने बताया क्या सही है तुम्हारे लिए, क्या गलत है, सोसाइटी ने तुम्हें बताया कि किस तरीके से रहना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बताया कि कैसे सपने देखने चाहिए या क्या सपने देखने चाहिए। ये सारी की सारी कंडीशनिंग का ट्रैप होती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो तुम चूज़ कर रहे हो वो एक्चुअल में तुम्हारी चॉइस है, या फिर वो बचपन से हमारे ब्रेन का एक रिएक्शन है, एक कंडीशनिंग है जिसके बेस पे तुम अपने एडल्टहुड में डिसीजंस ले रहे हो। सच एज तुम्हें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए इन जनरल, ये सारी की सारी चीज़ें। लेट मी नो और थिंक अबाउट दिस कि ये कंडीशनिंग है या तुम्हारी खुद की फ्रीडम है। अब चलते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म थ्योरी के पास। फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंशलिज्म में सबसे फेमस फिलोसोफर जो थे वो थे जीन पॉल सार्त्रे, और उनका रेफरेंस मैं लिटरली बहुत बार दे चुकी हूँ इस बार उनको मैं बहुत बार कोट कर चुकी हूँ इन वीडियोस में। आई इफ़ यूर रेगुलरली वॉचिंग एट दिस पॉइंट तुम्हें भी रट गया होगा ये नेम, बिकॉज ही इज़ दी ओनली फिलोसोफर और थिंकर जो काफ़ी फेमस हुए थे। ऐसा नहीं है कि ये इकलौते ही थे, बट येस, वन ऑफ द टॉप फिलोसोफर इन एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्योरीज। तो जब भी एग्जिस्टेंशलिज्म का जिक्र होगा इनका नेम हमेशा आएगा, जीन पॉल सार्त्रे। तो वो बोलते हैं कि तुम फ्री हो, बट वो फ्रीडम बहुत स्कैरी है। तुम खुद अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब कि तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अदरवाइज तुम सिर्फ दुनिया के रूल्स को फॉलो करते रहोगे। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मॉडर्न लाइफ में फ्रीडम इल्यूजन कैसे दिखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोशल मीडिया, तुम्हें लगता है कि तुम अपना कोई ओपिनियन दे रहे हो, पर वो सारे ओपिनियन तुम्हारे एक पर्टिकुलर ट्रेंड पर या फिर एक कोई पर्टिकुलर मीम कल्चर पर डिपेंड रहते हैं या उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए करियर का ऑप्शन लेते हैं कि मोस्ट ऑफ ऑल लोग जब ये सोचते हैं कि उनका ड्रीम है MNC में जॉब करना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो जो उनकी कंडीशनिंग होती है थ्रू देयर फ्रेंड्स और सोसाइटी में जो आसपास हम देखते हैं, उसके थ्रू हम अपना एक डिसीजन बनाते हैं कि अच्छा मुझे भी जॉब करनी चाहिए, दैट इज़ दी ओनली अल्टीमेट करियर। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ अ रॉन्ग करियर, बट मोस्ट ऑफ लोगों को एक्चुअली नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल जो पहले से ही डिसाइड करके बैठे होते हैं कि मुझे शुरू से ही MNC में जॉब करनी है, एंड देयर आर अदर टाइप ऑफ पीपल जो दूसरों को देख के करते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि यही करियर ऑप्शन होता है, क्योंकि उनके पास खुद का कोई ऑप्शन नहीं होता। सो दैट्स वाई दे थिंक करियर का मतलब है कि MNC में जॉब करना। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कैटेगरी। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि फ्रीडम एक्चुअल में होती क्या है। तो हम थोड़ा सा स्टोइसिज्म के पास चलते हैं, एंड स्टोइसिज्म कहती है
कि तुम बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट तुम अपने रिएक्शन को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू स्टोइसिज्म कहती है कि रियल फ्रीडम वही होता है जब तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो या अपने दिमाग को समझ सकते हो। एग्जाम्पल, तुम क्या सोच रहे हो और वो कहाँ से आया है, और तुम्हारा डिसीजन ये सच में तुम्हारा डिसीजन था या किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ है, या तुम्हारा ओपिनियन ये कहीं और से आया है या तुमने खुद इंडिपेंडेंटली चूज़ किया है। सो कंक्लूजन में आई वुड से कि हम कभी भी 100% फ्री नहीं हो सकते, एंड दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव एज वेल, बिकॉज समवेयर हम कितना भी फ्रीली चूज़ कर लें, बट हम कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस रहते हैं। चाहे अगर वो कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बट हम किसी ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं। एंड इवन इफ वी आर नॉट टेकिंग डिसीजन ऑन बेस ऑफ इन्फ्लुएंस, तब भी वो किसी ना किसी कंडीशनिंग से डेफिनेटली अटैच होता है। बट अगेन येस, 100% फ्री नहीं हो सकते, बट हम जो भी चूज़ कर रहे हैं हम उसे कॉन्शियसली होकर चूज़ कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये डिसीजन एक्चुअली में कितना फ्री है और कितना इन्फ्लुएंस्ड है। तो आई थिंक दैट्स समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग टाइप ऑफ अ थिंग, आई बिलीव। इस वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन, तुम बताओ तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे डिसीजन तुम खुद लेते हो या दुनिया तुम्हारे डिसीजंस को लेती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन थिंक अबाउट दिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक आई सेड कि आगे से आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। तो आज की वीडियो में भी मैंने फिलोसफी और साइकोलॉजी का एंगल ऐड किया था, एंड आई होप you like this topic. I'll try to make more topics like this. I keep thinking about a lot of stuff. So this is the first time actually, this is the first time that I've started making videos. Otherwise मैं सिर्फ ये टॉपिक्स को लेके अपने दिमाग में सोचती रहती थी पहले, और अपनी एक डायरी मैंने बना रखी थी, मैं उसमें लिखती रहती थी. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं उस डायरी में से वो टॉपिक्स को एक्चुअली निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करके बना रही हूँ. सो आई हैव लॉट ऑफ टॉपिक्स एक्चुअली. मैंने मतलब पिछले 2-3 साल में जब से मैंने फ़िलोसफी पढ़ना शुरू किया तब से ये दिमाग में घूम रहे हैं मेरे. सो आई ट्राई टू कवर एवरी थिंग in short span of time. I hope you like this video. If you like this video, you can hit the like button, you can subscribe to my channel. I'll see you with more interesting topics in the next one. Bye. Keep thinking.